नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम मैथमेटिक्स के अलग अलग सवालों को हल कर रहे हैं और अलग अलग कोर्सेज़ को पढ़ रहे हैं। पिछले कई वीडियो में हम पाँच सवालों की बात कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में भी हम 5 सवालों की बात करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और शेयर भी करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर लिया है, √5 बराबर है 2.236 हो। अगर √5 का मान ये है तो हमें ज्ञात करना है 16/3 प्लस √5 का मान क्या होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखें इसको, इस सवाल को कैसे करना है। तो देखें यहाँ पर 16/3 प्लस √5 है। ठीक है, तो √5 का मान हम यहाँ पर रखेंगे। जैसे अगर हम यहाँ इस टाइप के जो भी सवाल आते हैं इनको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे हम किसका गुणा करें। जैसे यहाँ पर हमें देखें 3 प्लस √5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बीच में प्लस की संख्या है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस का निशान है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का निशान लिखेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, 3 माइनस √5 का ऊपर और 3 माइनस √5 का नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो जब भी ऐसे सवाल अपन हल करें तब यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे जैसे माइनस है तो हम प्लस वाली संख्या लेंगे और यहाँ पे प्लस है तो हम क्या लेंगे, माइनस वाली संख्या लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 16 × 3 माइनस √5 का मान कितना है, 2.236 है, और अपॉन में 3 प्लस √5 और 3 माइनस √5। तो ये हम जानते हैं कि a प्लस बी गुणा a माइनस बी यदि होता है तो क्या हो जाता है, a² माइनस b² हो जाता है। ठीक है, ये तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो रहा है तो ये क्या बन जाएगा, a² माइनस b²। तो a यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 माइनस √5 और √5 का जब स्क्वायर करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 16 × 3 माइनस 2.236 अपॉन में 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा और ये 4 से ये 4 कट जाएगा तो ये 4 बचेगा। अब 4 का गुणा क्या करना है, 4 × 3 करना है माइनस 4 × 2.236 करना है। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 12 माइनस 4 का गुणा 2.236 से करते हैं तो ये आएगा 8.944 आएगा। ठीक है, तो 12 में से 8.944 जब हम घटाते हैं तो हमारा आंसर जो है वो आएगा 3.056। ठीक है, तो इस तरह से ये इसको सोल्व किया और जो आंसर आया वो कितना है, 3.05। 2 दशमलव तक देखें यहाँ पर तो 3.05 ये दे रखा है, तो डी ऑप्शन जो है वो अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें ऊपर और नीचे इस संख्या का इस टाइप से गुणा करना है। चिन्ह का ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस है तो हम प्लस करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, ये a² माइनस b² बन जाएगा और जो अपॉन है वो आराम से सोल्व हो जाएगा, अपॉन में जो भी संख्या दे रखी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है उसमें देखिए यहाँ पर x की घात -3/5 है और इसके ऊपर ये अंडर जो लगा हुआ है और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इस x की घात -3/5 की घात कितनी है, x की घात -3/5 की घात 1/5 है। ठीक है, 1/5 है और इसके ऊपर और ब्रैकेट के बाद फिर से घात ऊपर लिखी हुई है, कितनी है, -5/3 है और बाहर और घात लिखी हुई है 5। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ध्यान रखना है कि वो घात कितनी होती है, 1/5 होती है। इसकी घात की घात है तो ये आपस में सभी घातें आपस में क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको सीधा लिख दें, x की घात -3/5 गुणा 1/5 गुणा -5/3 गुणा 5। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देते हैं, जो कट रहा है उसको काट देंगे। ठीक है, तो 5 से ये 5 कट जाएगा, इस 5 से ये 5 कटेगा तो माइनस का 1 बचेगा और ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो यहाँ पर भी -1 बचेगा। ठीक है, तो x की घात -1 गुणा -1 तो यहाँ पर हो जाएगा x की घात, माइनस और माइनस आपस में गुणा होते हैं तो क्या बन जाते हैं, प्लस, और ये हो जाएगा +1। ठीक है, यानी कि x की घात 1 या इसको अपन बोलेंगे x। ठीक है, तो जो सी ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम जो प्रोसेस कर रहे हैं उसमें कहीं भी अगर चूक होती है तो हमारा जो आंसर है हो सकता है वो बदल जाए, x की घात -5 आ जाए। तो उस टाइम जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारा जो आंसर है वो सही है तो अपन फट से टिक कर देते हैं और फिर घर आके हम देखें कि हमने जो आंसर टिक किया वो आंसर था ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए जल्दबाजी नहीं करें और आराम से सवाल को देखें कि उसको कैसे सोल्व करना है और इसके क्या स्टेप्स। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि x की घात 3 + 5x² + 10k को x² + 2 से भाग देने पर
शेष यदि -2x बचता है, ठीक है, जो शेष रिमाइंडर है वो कितना बच रहा है, -2x है, तो हम तो k का मान क्या होगा, k का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो जब भी हमें इस तरह से अलजेब्रिक जो भाग देने होते हैं उसमें हम क्या करेंगे, जिससे भाग देना है उसको हम यहाँ लिख देते हैं x² + 2, और जिसमें भाग देना है इसको हम यहाँ लिख देते हैं x³ + 5x² + 10k, ठीक है। अब इसमें हम भाग देते हैं, ठीक है। भाग देते समय हमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें जो x की सबसे बड़ी घात है कितनी है, यहाँ पर 2 है, और इसमें जो स्टार्टिंग में या फिर सबसे बड़ी घात जो है वो हमें लाना है, और उसका गुणक जो है यदि यहाँ पे जैसे 2 या 3 होता तो वो भी हमें लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 3 है, तो हमें x की घात 3 लाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, x का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में x का गुणा हम यहाँ पे कर देते हैं, देखिए x का गुणा हमने कर दिया, तो x बार इसको गुणा किया, तो x का गुणा इस x के साथ हुआ, x² के साथ हुआ, तो ये हो गया x³ प्लस x का गुणा 2 के साथ हुआ, तो ये बन गया 2x। अब क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, इसको भी माइनस कर दिया, तो ये तो कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये 2x है और यहाँ पर x² है, तो ये घटेगा नहीं। अब आगे क्या आएगा, 5x² - 2x + 10k, ठीक है। तो या फिर इस 10k को नहीं लिखें इसमें। तो अब देखें यहाँ पर क्या है, घात तो x² है, यहाँ पर भी x² है, लेकिन x² के साथ में क्या गुणा हो रहा है, 5 है, जो यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 5x का गुणा करें, सेम निशान होना चाहिए, +5 का गुणा करते हैं। तो +5 का गुणा जब हमने यहाँ पर किया तो ये बन गया 5x², और 2 के साथ गुणा होगा प्लस का 10, ठीक है। अब घटा देते हैं, माइनस माइनस, तो ये तो कट जाएगा आपस में, इधर क्या बचेगा, देखें -2x - 10, और ऊपर से उधरा प्लस का 10k, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा शेषफल बचा। क्यों शेषफल बचा है, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पर देखें कि आगे जो भी घात है x की, उससे यदि छोटी घात आ गई है तो वो अपना शेषफल बचेगा, इससे आगे भाग नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये तो अपना शेषफल बचा है, यानी कि -2x - 10 + 10k, और हमें जो सवाल में भी क्या दे रखा है, यदि शेष -2x बचे, अगर हमारे पास k की वैल्यू होती तो हम इसका आंसर निकाल देते। तो यहाँ पर -2x शेषफल बचा, ये भी शेषफल है और वो भी शेषफल है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इसको सोल्व करते हैं, -2x से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +2x, यानी कि ये 2x से 2x कट जाएगा, और यहाँ पर 10 के बराबर ये -10 उस तरफ जाएगा तो +10 हो जाएगा, इधर बचेगा k, ठीक है। अब क्या करें, ये 10 जाएगा उधर, इधर k बचेगा, तो 10/10 हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो k की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, C ऑप्शन जो है 1, तो वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लगा, इसकी अगर प्रैक्टिस है तो फटाफट से इसको अपन कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, किसी परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र में और 60% छात्र इतिहास में और 40% छात्र दोनों विषयों में पास हुए हैं, ठीक है। यदि 90 छात्र इतिहास व नागरिक शास्त्र दोनों विषयों में फेल हुए तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या क्या है। मतलब 65% छात्र हैं वो जो नागरिक शास्त्र में पास हुए, और 60% जो है वो इतिहास में, लेकिन 40% इनमें से ही 40% जो है वो दोनों विषयों में पास हुए, ठीक है। और 90 छात्र इतिहास व नागरिक शास्त्र दोनों विषयों में फेल हुए, तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करनी। तो देखें यहाँ पर कुल पास, सबसे पहले देखें हम कि कुल पास कितने हुए। तो जो छात्र हैं वो कुल कितने पास हुए, तो देखें 65% भी पास हैं प्लस 60% भी पास है, लेकिन जो 40% छात्र हैं वो क्या है, दोनों विषय में पास है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के उसमें से 40 को घटा देंगे और माना कि देखिए सबसे पहले तो हमें ये मानना है कि माना कि छात्र कितने हैं, कुल 100 छात्र हैं, ठीक है। हम कुल 100 छात्र मान लेते हैं, तो 65 और 60 इसमें से जब घटाते हैं तो ये कितना बचेगा, 85%। तो 85% बच्चे जो हैं वो क्या है, पास हैं। हमें क्या फाइंड करना है कि कुल परीक्षार्थियों की संख्या, लेकिन यहाँ पे 90 छात्र के रूप में दे रखा है, प्रतिशत में नहीं, छात्र के रूप में क्या दे रखा है, फेल हुए विद्यार्थी। तो हमें क्या ज्ञात करना है, परसेंटेज में हम फेल हुए विद्यार्थी ज्ञात कर देते हैं। तो जो फेल हुए विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 100 में से हम क्या करें, 85 को घटा देते हैं, तो 15%। तो 15% जो छात्र हैं वो क्या हुए, फेल हुए। अब ये 15% का जो आंकड़ा भी है वो कितना दे रखा है, 90 छात्र के रूप में। जो आंकड़ा दे रखा है वो 90 छात्र के रूप में दे रखा है। अब यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है कि कुल विद्यार्थी कितने थे। तो हमने पहले भी सवालों में कर रखा है, जो हमें ज्ञात करना है उसको हम ऊपर लिखते हैं
उसी रूप में जो दे रखा है, यानी कि ये प्रतिशत में है, ये भी प्रतिशत में है, तो 15% दे रखा है और जो आंकड़ा दे रखा है यानी कि ये 90 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 15 × 90 और ये हो जाएगा 6 × 100, तो कितना हो जाएगा 600 छात्र। तो 600 छात्र कुल बैठे थे इस परीक्षा में, ये हमारा जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन। तो इसकी बात हम करने वाले हैं अभी। देखें 5 क्वेश्चन जो हम बात कर रहे हैं, मैं बहुत ही अच्छे से सोच समझ के कोशिश कर रहा हूँ कि ये अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको दे सकूँ। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने वीडियो में बनाए हैं। ठीक है, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और वीडियो को देखें भी अच्छे से। ठीक है, तो देखें इस क्वेश्चन का, इस वीडियो का ये 5वां क्वेश्चन है। तो 2 शंकुओं की बात करी है, तो 2 शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, वो कितना है 3:4 दे रखा है। और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाइयों का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है 4:3 दे रखा है। तदनुसार उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो उनके जो आयतन है उसका क्या अनुपात होगा, ये हमें याद करना है। शंकु की बात करी है, शंकु इस तरह से होता है, आप सब जानते हैं। ठीक है, इसको L बोलते हैं और ये त्रिज्या यहाँ पर R होती है। तो इसका जो आयतन है, आयतन की बात करी है, तो शंकु का जो आयतन है उसका जो फॉर्मूला है वो कितना होता है 1/3 πr² h है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 शंकुओं की बात करी है, तो एक शंकु की त्रिज्या R1 होगी और दूसरे की R2 होगी। एक शंकु की ऊंचाई H1 होगी और दूसरे शंकु की ऊंचाई H2 होगी। ठीक है, अब इसने पूछा है अनुपात, आयतनों का अनुपात, तो हम बात करें 1/3 πr² R1² H1 अपॉन 1/3 πr2² H2। ठीक है, तो अब ये है जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो 1/3 से 1/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब यहाँ पर इस सवाल में क्या दे रखा है, इन दोनों का अनुपात दे रखा है 3:4 और इन दोनों का जो अनुपात है वो दे रखा है 4:3। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं R1² अनुपात R2²। ठीक है, तो R1² की जगह हम क्या लिखे हैं 3² बटे R2 की जगह आ जाएगा 4²। ठीक है, H1 की वैल्यू क्या दे रखी है मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई H2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसमें 3 दे रखी है। ठीक है, अनुपात के रूप में। अब इसको सोल्व करते हैं, 3² मतलब 3 × 3 हो जाएगा और इंटू में 4 है और नीचे 4² मतलब 4 × 4 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर कितना बचा 3 और नीचे कितना बचा 4। तो इनके जो आयतनों का अनुपात है वो कितना हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, लेकिन जो 3:4 जो ऑप्शन होगा वो हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इस तरह से हमने 5 क्वेश्चन की अलग अलग चैप्टर से अलग अलग टॉपिक से हमने बात कर ली है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और तैयारी रीड की बहुत अच्छे से करें। ऑल द बेस्ट।